अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, उसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। पहले उसको समझने की तरफ आते हैं, फिर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। कहते हैं कंसीडर अ वाटर ड्रॉपलेट हैविंग रेडियस सच एज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर, द एयर ड्रैग ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद स्पीड। कहते हैं सपोज करेंगे मेरे पास यहाँ पे एयर मौजूद है, आपके पास क्या है, एक पानी का एक छोटा सा ड्रॉप जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब बच्चे जैसे जैसे पानी का ड्रॉप स्टार्टिंग में जब वो नीचे की तरफ आता है ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी वेट फोर्स होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ रहा होता है ड्रैग फोर्स थोड़ी सी ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है बच्चे। क्यों? क्योंकि जितना हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा मीडियम डिस्टर्ब करेगा, नीचे आएगा, उतनी ही एयर उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाएगी। स्टार्टिंग में सिर्फ वेट फोर्स ही, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि ड्रॉपलेट एक्सेलरेट रैपिडली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द ड्रॉपलेट रैपिडली डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो स्टार्टिंग में बड़ी स्पीड के साथ नीचे आता है। स्टार्टिंग में ड्रैग फोर्स नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है ऊपर की तरफ जो ड्रैग फोर्स आना शुरू हो जाती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है कि जितनी ड्रैग फोर्स होती है उतनी उसके ऊपर वेट फोर्स होती है। मतलब जितना वो नीचे स्टार्टिंग में वेट फोर्स थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था ड्रैग फोर्स बढ़ती गई बढ़ती गई। एक पॉइंट आया कि हमारे पास जितनी वेट फोर्स है उतनी ड्रैग फोर्स होती है। लाइक अगर मैं ये देखेंगे डायग्राम क्लियरली शो की हुई है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट था, जब वो नीचे फॉल कर रहा था तो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ उसकी वेट फोर्स थी। तो ये जब स्टार्ट में उसको रिलीज किया था गया था, किसी हाइट से फेंका गया, अभी स्टार्ट में उसको सिर्फ फेंका है तो सिर्फ और सिर्फ वेट फोर्स थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आया उसकी ड्रैग फोर्स भी आना शुरू होगी। तो फोर्स जो है ना वो एक्सेलरेट कर रहा था नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है जो मीडियम होता है उसके ऊपर अपर डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगाता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जितना उसकी वेट फोर्स होती है उतनी ही ड्रैग फोर्स हो जाती है। तो इस पॉइंट पे हम कहते हैं जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ रहा होता है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा अब ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है ना इसकी जितनी वेट फोर्स है उतनी ही ऊपर ड्रैग फोर्स है। तो इसमें नेट एक्सेलरेशन तो नहीं होगा। नेट एक्सेलरेशन कब होता है? जब कोई ना कोई नेट फोर्स होती है। यहाँ पे तो नेट फोर्स कोई है ही नहीं, जितनी नीचे उतनी ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। तो हम कहते हैं यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कोई नहीं है। तो इसी चीज को हम फार्मूले की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं कि जब आपके पास वेट फोर्स जो है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल आ जाती है, उस पॉइंट पे जब वो जी यहाँ पे इसको रुक जाना चाहिए क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है ना, लेकिन ये रुकता नहीं, ये नीचे की तरफ मूव करता रहता है इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया में क्या कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है वो उसी स्टेट में कंटिन्यू रहता है कि अगर उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लग रही हो। अब यहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, लेकिन इसकी स्टेट क्या थी, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा था, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स ना होने के बावजूद नीचे की तरफ मूव करता रहता है। इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको हम नाम क्या देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर नेट फोर्स निकालनी है, हमने नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू दोनों फोर्सेस का हम सम लेते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एक को पॉजिटिव ले लेंगे एक को नेगेटिव ले लेंगे। तो वेट फोर्स अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए वेट फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स, तो दोनों का डिफरेंस कह लेंगे या दोनों का सम कह लें, लेकिन डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हो गया। ठीक है, कहते हैं दिस स्पीड ऑफ द ड्रॉपलेट कंटिन्यू टू इंक्रीज। जो उसकी स्पीड है वो ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज होती रहती है। हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाती है वेट फोर्स के। तो जब हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है वो इक्वल होती है वेट फोर्स के, तब हमारे पास नेट फोर्स क्या होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि बच्चे दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, तो कोई किसी किस्म की वहाँ पे फोर्स नहीं लग रही होती, लेकिन इनर्शिया की वजह से उसकी मूविंग स्टेट थी, वो नीचे आ रहा था, तो उसी स्पीड के साथ वो नीचे आता रहता है। उस स्पीड को हम नाम क्या देते हैं, टर्मिनल स्पीड का या टर्मिनल वेलोसिटी का। तो यहाँ पे ये कहते हैं बट द ड्रॉपलेट विल फॉल विल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, लेकिन वो इस एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता रहता है इनर्शिया की वजह से। उस वेलोसिटी का नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। आप जिस पॉइंट पे जितनी वेट फोर्स है, जितनी नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, उतनी अगर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो वो इसी चीज को लिख रहे हैं कि अगर हमने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली ड्रैग फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में। स्टोक्स लॉ हमें बताता है ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 6π/r_v। तो हमारे पास वेट फोर्स क्या होती है, वेट फोर्स की जगह आपने mg लिख दिया, ड्रैग फोर्स की जगह क्या लिख दिया, 6π/r_v। लेकिन यहाँ पे हम टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रही है, तो इस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे। ठीक, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो कर दिए इज इक्वल टू mg माइनस 6π/r_vt। अब ये माइनस वाला ना इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो वो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपकी बुक में ना इसको बड़ा शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, की बुक से रेफर कर लेते हैं स्टेप। ये ना स्कॉलर की हमारे पास ये की बुक है फर्स्ट ईयर की, तो ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। आप कमेंट्स पे आ रहे थे कि आप की बुक कौन सी रेफर करती हैं यूजुअली। बच्चे यूजुअली मैं स्कॉलर की कर लेती हूँ या फिर मैं कॉलेज सीरीज कर लेती हूँ, तो दोनों में से यूजुअली मैं कोई एक कर लेती हूँ। अब ये माइनस में था, ये ऊपर चला, इधर साइड पे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आपने टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी थी, ये इधर रहने दे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास निकल आया। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन आगे, वो एक
फर्दर स्टेप में कह रहे हैं। एक तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये है, कहते हैं हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्फेरिकल लिया हुआ है, किस तरह का जो बॉल की शेप होती है ना, इसको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहते हैं अगर मैं इसका एक और फार्मूला निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे इस बॉल का वॉल्यूम की सेंस में बात करूँ, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है उसके सेंस में देखते हैं कि आपके पास जो मास ऑफ द ड्रॉपलेट है वो क्या है, mg। लेकिन हम लोगों ने अगर इसको डेंसिटी की फॉर्म में बात करनी हो तो फिर कैसे निकालेंगे, तो उसी चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें कि आपके पास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपके पास डेंसिटी को रो से लिखते हैं, मास को एम से, वॉल्यूम को वी से। आपके पास फार्मूले में मास है ना, तो आप बेसिकली मास की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, तो अब मास को इधर रहने दें, वॉल्यूम इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जो वॉल्यूम होता है ना स्फेयर का बच्चे, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये स्पेसिफिकली जो फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ स्फेयर के लिए, तो आपने उस वैल्यू को वॉल्यूम की जगह लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये मास की वैल्यू आ गई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब इस सारी वैल्यू को उठा के ये जो हम लोगों ने ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला निकाला था ना, इसमें पुट कर दें। तो उसमें पुट कर दिया, इसको थोड़ा रीअरेंज किया बच्चे, ये 3 इधर डिवीजन में था, इसको नीचे डिवीजन में ले आए हैं, बाकी उसी तरह से फैक्टर रहने दिए। अब हमारे पास फार्मूला कुछ ये बन गया। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे r की पावर 3 है, यहाँ पे 1 r है, तो 1 r इधर से खत्म हो जाएगा, इधर r का 2 रह जाएगा, ठीक है। 4 उसी तरह से डिवाइडेड बाय, अगर इसको यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, 4 को उसी तरह से रहने दें, या फिर इसको 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2, और 6 को करेंगे तो 3। अब बाकी चीज़ें क्या बची वो देखते हैं। यहाँ पे बाकी ऊपर क्या बच गया था बच्चे, ये 2r का स्क्वायर रो g बच गया था, 2r का स्क्वायर रो g। ये थोड़ा सा आगे पीछे लिखती हैं, बाकी सारे वही फैक्टर हैं। डिवाइडेड बाई ये 3 और ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और साथ में ईटा बच गया था, तो ये 9 ईटा बच गया था। अब टर्मिनल वेलोसिटी बच्चे, ये जो सारी चीज़ें ना, 2 कांस्टेंट है, g 9.8 ग्रेविटी होती है, ये भी कांस्टेंट होती है, रो जो होती है वो हमारे पास एयर की डेंसिटी होती है, वो भी कांस्टेंट होती है, 9 भी कांस्टेंट है, ईटा विस्कोसिटी होती है, ये भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो सकता है, चेंज हमारे पास ऑब्जेक्ट का रेडियस हो सकता है। जो हमारे पास बॉल नीचे फॉल कर रही थी, लाइक हमने ये वाली कंसीडर की थी, अगर ये जो एयर वाटर ड्रॉप है या कोई भी बॉल है, हमने अपने टॉपिक में वाटर ड्रॉपलेट कंसीडर किया, तो अगर ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसका रेडियस ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा, तो उसकी स्पीड जो है टर्मिनल स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। तो ये टॉपिक के वजह ये जो डेरिवेशन है ये ट्राई कीजिएगा, इसको एक्सपैंड करके ये जो प्रॉपर स्टेप्स हैं इस फॉर्म में लिख लें, क्योंकि ये ना लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे तो ये डेरिवेशन नहीं होगी, ये तो सिर्फ सब्सटीट्यूशन है जो डायरेक्ट आप पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये देखिए आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी है। डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड शो दैट द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी। तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में मुझे काफ़ी दफ़ा पूछा भी गया हुआ है। तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है आपने, और फिर उसका आपने फार्मूला ड्राइव करना है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट फोर्स नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन इट जीरो, द ड्रॉपलेट विल फॉल विद कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड द टर्मिनल स्पीड। तो ये बच्चे ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ से डेफिनेशन इसकी कर लीजिएगा, फिर ये इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, या डेरिवेशन कह लें, डेरिवेशन ये सारी चलेगी। उसके अलावा ये सारी डेरिवेशन यहाँ तक आएगी, मतलब इसमें सारा कुछ आ जाएगा। तो मैंने जैसे आपको स्टेप्स में कहा है कि ट्राई कीजिएगा, बच्चे की बुक को रेफर कर लें, क्योंकि प्रॉपर 5 नंबर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, डायग्राम साथ में ड्रॉ करनी हुई। तो ये वाली जो मैंने आपको गूगल से दिखा दी है कि जब वेट फोर्स जो है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाती है, तब हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको गाइड किया है। तो ये 5 नंबर का यूजुअली बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, ठीक है। इसमें टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी आ जाती है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये एमसीक्यू आ जाता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो रेडियस के साथ किस तरह से लिंक्ड होती है। तो इसमें ये जो लास्ट लाइन है ना कि हमारे पास रेडियस ऑफ द स्क्वायर के साथ जो है वो लिंक्ड होती है, रेडियस के स्क्वायर के साथ भी नहीं होती है, रेडियस के इन्वर्स के साथ भी नहीं होती, बल्कि रेडियस के स्क्वायर के साथ होती है, ठीक है। ये एमसीक्यू मोस्ट कॉमनली हमारे पास पूछ लिया जाता है। तो ये ओवरऑल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि डेफिनेशन आ जाए। तो इसके अलावा स्टिल बच्चे इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कोई कमेंट सेक्शन में से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।